कपास की गुलाबी सुंडी का मरबूत इंसदाद। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाले मुमालिक में चौथे नंबर पर है और मुल्क की मजमूई पैदावार का करीबन 80% हिस्सा पंजाब में पैदा होता है। कपास और उसकी मसनूआत के जरिए मुल्क को कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होता है। गुलाबी सुंडी कपास का एक नहायत ही खतरनाक कीड़ा है जो दुनिया में कपास पैदा करने वाले तकरीबन तमाम मुमालिक में पाया जाता है। इस कीड़े का अमेरिका की निस्बत एशिया और अफ्रीका में ज्यादा हमला होता है। शुमाली ऑस्ट्रेलिया में तो ये कीड़ा बड़ी तबाही का बाइस बना। ये सुंडी सिर्फ 20-30% पैदावार कम ही नहीं करती बल्कि रेशे की खुसूसियात पर भी असरअंदाज होती है। इसकी वजह से वतन अजीज को हर साल तकरीबन 10 लाख गांठें जिनकी मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए बनती है का नुकसान उठाना पड़ता है और बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम मिलता है। पहचान: ये कीड़ा पाकिस्तान के तमाम कपास काश्त करने वाले इलाकों में पाया जाता है। परवाने का रंग गहरा भूरा और जिस्म पर स्याह नुक्ते होते हैं। सुंडी का रंग अंडे से निकलने के बाद शुरू में सफेद और बाद अज़ां गुलाबी हो जाता है। पूरे कद की सुंडी तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। दौरान जिंदगी मादा मुख्तलिफ वक्फों में 200 से 400 अंडे अलहदा या गुच्छों की शक्ल में पत्तों, डोडियों, फूलों और टीनों पर देती है। इन अंडों में से 3 से 7 दिन के बाद सुंडियां निकल आती हैं जो डोडियों, फूलों या टीनों में बारीक सुराख करके अंदर चली जाती हैं और इन्हें अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। गुलाबी सुंडी की अफजाइश नस्ल मौसम गर्मा में जारी रहती है। सर्दी के शुरू में सुंडियां मुतासिरा टीलों में 2 बीजों को जोड़कर उनके अंदर सुरमाई नींद सो जाती हैं। जनवरी से मार्च तक परवाने निकल आते हैं। सरमाई नींद सोई हुई सुंडियों से परवानों की कसरत जुलाई और अगस्त में निकलती है और सितंबर से नवंबर तक हवा में रुतूबत में इजाफा और फसल में फूल, नर्म टीलों और कलियों की बहुतात की वजह से गुलाबी सुंडी की अफजाइश में इजाफा हो जाता है। नुकसान: सुंडी का शदीद हमला कपास पर उस वक्त होता है जब उस पर गुडियों, फूलों और टीलों की बहुतात होती है। सबसे पहले ये सुंडी डोडियों पर हमलावर होती है और फिर सुंडी फूल में दाखिल होकर उसकी पत्तियों के सिरों को अपने मुंह से निकलने वाले लुआब से बंद कर लेती है जिससे वो मधानी नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मुतासिरा फूल नहीं खिलता और सुंडी उसके नर और मादा हिस्सों को खाती रहती है। लेकिन जब फसल पर टीले बनते हैं तो ये छोटे नर्म टीलों में सुराख करके दाखिल हो जाती है और अंदर ही अंदर बीजों को खाती रहती है। टीले में सुराख बंद हो जाता है और मुतासिरा टीला पहचाना नहीं जा सकता। एक टीले में सुंडियों की तादाद 1 से ज्यादा भी हो सकती है। फसल के खात्मे पर मुतासिरा टीला पूरी तरह नहीं खिलता। कपास का रेशा कमजोर और पीला हो जाता है। गैर कीमियाई इंसदाद: खेतों को सारा साल जड़ी बूटियों से पाक साफ रखा जाए और जब खेत खाली हों तो उनमें रोटावेटर और गहरा हल चलाया जाए ताकि जमीन में छुपे हुए प्यूपे जमीन से बाहर आकर परिंदों की खुराक बन जाएं। कपास की फसल खत्म होने पर खेतों में भेड़ बकरियां चराई जाएं ताकि बचे खुचे टीलों में मौजूद सुंडियां तल्फ हो जाएं। जिनिंग फैक्ट्रियों के कचरे को इकट्ठा करके जला दिया जाए। छड़ियों को हर सूरत तल्फ किया जाए, लेकिन अगर उनको बतौर ईंधन रखना मकसूद हो तो छोटे गट्ठे बनाकर धूप के अंदर इस तरह रखा जाए कि इनके मुढ़ जमीन की तरफ रहें और धूप लगने से बाकी मांदा टीलों से गुलाबी सुंडी के परवाने कपास की फसल से कब्ल निकलकर जाया हो जाएं। 1 अप्रैल से कब्ल कपास की काश्त हरगिज न की जाए। फेरामून ट्रैप्स: फेरामून ट्रैप्स के जरिए बाकायदगी से परवानों की मॉनिटरिंग की जाए। 30 दिन की फसल पर पीबी रोप्स लगाए जाएं। इमसाल गुलाबी सुंडी के मुअस्सर तदारुक के लिए महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब ने सूबे की 54 तहसीलों में 96.232 करोड़ रुपए की लागत से 50 एकड़ फी तहसील पीबी रोप्स मुफ्त तकसीम किए हैं। कीमियाई इंसदाद: कपास के 100 नर्म टीलों में 5 सुंडियां गुलाबी सुंडी के हमले की मुआशी नुकसान की हद है। मुआशी नुकसान की हद पर पहुंचने की सूरत में ट्राइएज़ोफास 40 EC बाहिसाब 1 लीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.5 EC बाहिसाब 250 मिलीलीटर या स्पाइनोसिड 240 SE बाहिसाब 50 मिलीलीटर या स्पाइनटोरॉन 120 SE बाहिसाब 100 से 120 मिलीलीटर या
कैमासाई हेलोथ्रीन बहिसाब 100 मिलीलीटर या फेनोलरेट 20 EC बहिसाब 250 मिलीलीटर या बाइफेंथ्रीन 10% EC बहिसाब 300 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे की जाए।